इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ठीक है, ये आपके एससीएफ के एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी है। ठीक है, ये आप इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईएफएसआर रिपोर्ट 2019। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को सबसे पहले 1987 में जारी किया गया था। ठीक है, अभी जो जारी किया गया है अर्थात जो 30 दिसंबर 2019 को जो जारी किया गया था, ठीक है, यह अब तक का 16वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल के अंतराल में यहाँ जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो आपको भारतीय वन संरक्षण के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आप ध्यान दीजिए कि यह कितने वर्षों के अंतराल में जारी किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ओके। भारतीय वन संरक्षण किसके अंडर काम करता है? तो आपका पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, और जो इस बात का जो आईएफएसआर का जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसके सहायता से ये आंकड़ा प्राप्त हुआ हमको। तो यह आंकड़ा आपको भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ध्यान दीजिए इसका नाम रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से ही जो भी आंकड़ा यहाँ पर प्राप्त किया गया है आईएफएसआर के अंतर्गत, यह इसी के कारण हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमारी कुछ आईएफएसआर रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके अंतर्गत कुछ जो बातें इसके तहत कही गई उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा राज्य किस मामले में आगे है, कौन सा राज्य किस मामले में पिछड़ा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि आखिर में वन आवरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है और वन क्षेत्रफल क्या होता है। ये तीनों जो टर्म्स होते हैं ये अलग अलग टर्म्स होते हैं। ठीक है, जब हम लोग वन आवरण की बात करें कि विशेष क्षेत्र में वृक्षों की सघनता 10% या 10% से अधिक हो तब उसे हम लोग वनावरण के नाम से जानते हैं। वृक्षावरण की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत वृक्षों की सघनता 10% से कम हो तो उससे हम लोग वृक्षावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है जी? ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, जब हम लोग वन क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग वनावरण और वृक्षावरण दोनों को आपस में मिलाएंगे तब हमको वन क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है। अर्थात दोनों आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। दोनों के कंबाइन को ही हम लोग वन क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। ओके, अब चलिए देख लेते हैं आंकड़ा क्या क्या कहती है। यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य अर्थात किस, तो कौन सा राज्य में यहाँ पर वनावरण अर्थात वनों की जो आवरण है उसकी प्रतिशत किस राज्य में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो पहले नंबर पर आता है आपका मिजोरम आता है, दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर मेघालय और चौथे में मणिपुर और आपको 5वें नंबर पर नागालैंड। ठीक है, तो कम से कम टॉप 5 यदि याद नहीं हो पाता है तो कम से कम आपको टॉप 3 याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपसे क्रम जमाने के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई हमारा राज्य को लेकर। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य और संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, तब भी कंडीशन में पहला नंबर पर आपका मिजोरम नहीं बल्कि लक्षद्वीप आएगा जो कि आपका 90.33% का रहेगा। सेकेंड के यदि हम लोग बात करें तो आपका मिजोरम आएगा। कौन सा आएगा? मिजोरम। तो पहला आपका लक्षद्वीप हो गया, दूसरे सेकेंड आपका मिजोरम हो गया, थर्ड की बात करें तो हमारा अंडमान निकोबार होगा जो कि आपका 81.74% है इसका प्रतिशत वनावरण की। ठीक है, तो इस तरह से क्रम आपको ध्यान देना है। ओके, बोला गया है कि देश में क्या है जो वनावरण है वो कितनी है? तो आपका 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि भारत की कितना भौगोलिक क्षेत्र है, तो कितना है आपको पता होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ही आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। और इसी के आपका जो प्रतिशत के टर्म से देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% क्या है? वनावरण से आच्छादित है ना। कौन सा? हमारा भारत। ठीक है, अब हम लोग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 77,482 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पर आता है आपका 66,688 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ ध्यान दीजिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है। किस दृष्टिकोण में? तो आपका वनावरण के दृष्टिकोण में, जिसका जो क्षेत्रफल है
55,611 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो आपका चौथे नंबर पर आता है, जिसका जो क्षेत्रफल है 51,619 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र की बात करें 5वां नंबर पर आता है, जो कि आपका 50,778 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा वनावरण के बारे में। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए वनावरण या फिर वृक्षावरण में या फिर क्षेत्रफल में। ठीक है, ध्यान से समझिए कि कौन किस में आगे है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिया गया है कि देश में कुल वन और वृक्षावरण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों बोला गया है कि वन भी है और वृक्षावरण भी है। यहाँ पर दोनों बोला गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देश में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर आपका भारत में वनों का क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। इसको विशेष रूप से ध्यान दें, देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन का क्षेत्रफल कितना है, 24.56% यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, और हम लोग यदि बात करें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, ये तो परसेंटेज की बात हो गया। क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है वन क्षेत्रफल का। ठीक है, यदि हम लोग पिछले साल जो भी रिपोर्ट जारी किया गया था 2017 में, उसकी तुलना करेंगे तो कितने प्रतिशत वनों की वृद्धि हुई है, तो आपका 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यदि हम लोग परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.65% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट एमपी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों फैक्ट्स को आप लोग ध्यान दें। लगभग कितना हमारा 8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि लगभग 24% है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्यों का क्रम कौन कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन क्षेत्रफल दृष्टिकोण से आपका मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, जो कि लगभग 94,168 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र आपका सेकेंड नंबर पर आता है, उड़ीसा थर्ड नंबर पर आता है, और छत्तीसगढ़ आपका आता है चौथे नंबर पर। किसके दृष्टिकोण से जी, तो आपका वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जो इस CGPSC का जो इस साल जो एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो आंसर होगा आपका चौथे क्रम का। ठीक है, और आपका कितना क्षेत्रफल है, तो आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर में वनों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और 5वां नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो कि आपका 51,407 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी, इस फैक्ट्स की चर्चा तो हमने अभी ही किया है। ठीक है, कि कितना वृद्धि हुआ, तो 0.65% पिछले साल की तुलना में वृद्धि देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य की बात करें। वन क्षेत्रफल में वृद्धि का तात्पर्य क्या कि कौन सा राज्य में वन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा हुआ है, इसके हम बात करेंगे। तो पहला में कौन सा राज्य है वहां पर, तो आपका कर्नाटक में कितना वन क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो आपका लगभग 1025 वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ है। इस मामले में कर्नाटक पहले राज्य में है, आंध्र प्रदेश दूसरा राजस्थान में है, केरल तीसरा में है, जम्मू कश्मीर आपका चौथा, और हिमाचल प्रदेश आपका 5वां नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल को आपको ध्यान देने की उतना आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको क्रम याद रखना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैंग्रोव वन के बारे में। ठीक है, मैंग्रोव वन मतलब होता है आपका सदाबहार वन। ठीक है, जहाँ पर जो वने जो होती है हमेशा सदाबहार रहती है, कभी हमेशा बनी ही रहती है। उनकी जो हरी भरी की जो क्षमता होती है कभी खत्म नहीं हो पाती है, यदि मानव का हस्तक्षेप वहां पर ना हो। ठीक है, तो हम लोग मैंग्रोव वन की बात करें। ठीक है, इसमें जो मैंग्रोव वन का जो कवर है आपका 4,975 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो आपका 0.15% हिस्सा है आपका मैंग्रोव कवर का, मैंग्रोव वनों का। ठीक है, हम लोग सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन की बात करें तो कौन कौन सा देख लीजिए। पश्चिम बंगाल आपका पहले नंबर पर आता है, गुजरात सेकेंड नंबर पर आता है, अंडमान निकोबार थर्ड नंबर पर आता है, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने राज्य और संघ दोनों को शामिल किया है, इसलिए यहाँ पर अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, दोनों को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, ध्यान दीजिए कि इसी रिपोर्ट के आधार पर वनों को घनत्व के आधार पर, बेस क्या है हमारा घनत्व डेंसिटी है, उसके आधार पर इन्हें 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा हमारा सघन वन हो गया, खुला वन हो गया और घने वन हो गए, इनके 3 बराबर भागों में बांटा गया है। चर्चा कर लेते हैं कि एक्सिटी के आधार पर कैसा बांटा गया है। ठीक है, यदि हम लोग सघन वनों की बात करें
तो यदि वृक्षों की घनत्व 70% से अधिक हो तब उस प्रकार के वन को हम लोग सघन वन कहेंगे। घने वन की बात करें, यदि वृक्षों की घनत्व 40% से लेकर 70% तक रहेगा तब उस वन को हम लोग घने वनों के रूप में सूचित करेंगे। ठीक है, खुले वन की बात करें, यदि वृक्षों की सघनता 10% से लेकर 40% तक रहेगी तो हम उसे खुले वन के रूप में जानेंगे या फिर उसको परिभाषित करेंगे। ठीक है, ओके। अब इसी की कड़ी में यहाँ पर झाड़ियों की परिभाषा भी दिया गया है और गैर वन क्षेत्र के बारे में ही परिभाषा दिया गया है। झाड़ियों की बात करें तो वृक्षों की घनत्व क्या होनी चाहिए, 10% से यदि कम होगा तो वह झाड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, गैर वन क्षेत्र की बात करें तो ऐसा क्षेत्र यहाँ आएंगे जो कि उपयुक्त वनों में शामिल ना हो। ठीक है, जो कि वनों के किसी भी वर्गीकरण में शामिल ना हो तो हमारा गैर वन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सब क्वांटिटी को आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलान करने के उद्देश्य से इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यह आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वनावरण जो है हमारा, ठीक है, वो लगभग कितना है जी, तो 55,611 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 41.13% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें कितना है तो 1,35,193 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसी को हम लोग परसेंटेज टर्म में निकालेंगे वनावरण की तो हमारा 41.13% हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यदि हम लोग 2017 की रिपोर्ट की तुलना करेंगे तो 64 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ के वनावरण में। ठीक है, वन क्षेत्रफल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल के जो मामले हैं तो वन क्षेत्रफल आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर में हमको वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा जो कि आपका 44.21% है। ठीक है, ओके। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के जिले के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा वनावरण क्षेत्र में सबसे अधिक स्थान रखता है और कौन सा परसेंटेज के तरफ में सबसे पहला स्थान, सबसे कम स्थान रखता है। ठीक है, यदि हम लोग वन क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो आपका सरगुजा जिला सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, वन क्षेत्रफल या फिर हम लोग वनावरण के क्षेत्रफल दोनों के बात करेंगे तो ये दोनों मामले में ही सरगुजा आपका पहले नंबर पर आता है, बीजापुर सेकेंड नंबर पर आएगा, दंतेवाड़ा आपका तीसरा नंबर पर आएगा। ठीक है, परसेंट के तरफ में देखा जाए तब आपका नारायणपुर सबसे पहले नंबर पर आएगा, बीजापुर आपका सेकेंड और कोरिया जिला आपका थर्ड नंबर पर आएगा। ठीक है, न्यूनतम की बात करें अर्थात वन क्षेत्रफल या फिर प्रतिशत के आधार पर सबसे जो न्यूनतम जो वन क्षेत्र है, सबसे जो न्यूनतम आपका 1% है, कहाँ पर है तो आपका जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए कि जो भी आंकड़ा यहाँ पर IFSR में दर्शाया गया है छत्तीसगढ़ के बारे में, यहाँ पर 17 जिलों को नहीं बल्कि 18 जिलों के मुताबिक यहाँ पर जो डाटा है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 18 जिलों के आधार पर इसको बताया गया है। ओके, तो ये था हमारा IFSR के रिपोर्ट के तहत बताई गई बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही कुछ इकोनॉमिक सर्वे जो कि आपका 2019-20 का है उसके तहत हम लोग वनों की स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वानिकी क्षेत्र का जो भागीदारी है वो आपका कितना है जी, तो लगभग 6,64,000 है। ठीक है, और यदि हम लोग वित्तीय वर्ष 2019-20 की बात करें तो कितना है 6,70,000, अर्थात यहाँ बोल सकते हैं कि प्लस पॉइंट देखने को यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, हम लोग परसेंटेज की टर्म में देखें तो पहला कितना था, तो पहला आपका 3.04% था। ठीक है, वानिकी का प्रतिशत हिस्सा कितना था 3.04% था। तो यदि हम लोग 2019-20 की दृष्टिकोण से देखें तो कितना है 2.91% है। ठीक है, मतलब पहले की तुलना में क्या है, कम है। ओके, इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। अब देख लेते हैं, इसके साथ साथ हम एक नजर डाल लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक क्षेत्र कितना है। आपको मैंने बताया कि 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो कि देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना है 4.1% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, प्रदेश का वन क्षेत्रफल आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है जो कि प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का 44.2% है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, और वन आवरण की दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। इसका जिक्र IFSR की रिपोर्ट में भी इसी तरह से किया गया है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ में जो वन का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया उसको बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, वैधानिक आधार पर छत्तीसगढ़ के जो वन है उसका वर्गीकरण आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत के आधार पर किया गया है। आरक्षित की बात करें तो इसका जो प्रतिशत है 43.13% है, संरक्षित की बात करें तो 40.22% है और अवर्गीकृत की बात करें तो आप 16.65% है। ठीक है, उससे ज्यादा किस वन का विस्तार यदि हम लोग बोलें तो आपका आरक्षित वनों का जो विस्तार है प्रतिशत की दृष्टिकोण से सबसे अधिक है। इसके साथ साथ आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी आपको अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से ये सब आपको आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में IFSR रिपोर्ट 2019 के साथ साथ छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वे 2019-20 के बारे में भी चर्चा किया। ठीक है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू।